अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से कोरल ड्रा 2019 की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी कोरल ड्रा की क्लास का टॉपिक है शेप टूल। पिक टूल के बाद अगर कोई टूल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कोरल ड्रा में तो वो है शेप टूल। तो आज हम इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे कि किस तरह हम शेप टूल को अपने कोरल ड्रा के अंदर यूज़ में लेके मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है, तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि शेप टूल को हम 2 पार्ट्स में सीखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम जस्ट सीखेंगे सिंपल शेप टूल के बारे में, एंड सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे कन्वर्ट नहीं, कर्व शेप के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई शेप ड्रा करेंगे। ये हमने एक यहाँ पे शेप ड्रा कर लिया है, एंड यहाँ से एक इलिप्स लेते हैं एंड एक शेप हम यहाँ पे एक और ड्रा करते हैं। इन दोनों को पिक टूल से सिलेक्ट करके इनके अंदर हम कलर फिल कर लेते हैं। दोनों में हम डिफरेंस कलर फिल करेंगे। कलर फिल करने के लिए शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपने इनसाइड फिल करना है किसी भी शेप के अंदर, या कोई टेक्स्ट भी हो सकती है आपकी, किसी भी ऑब्जेक्ट के में अगर आपने इनसाइड फिल करना है, देन आप अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक किसी भी यहाँ पे कलर पे प्लेट्स पे आके जिस कलर के ऊपर आप लेफ़्ट क्लिक प्रेस करोगे वही कलर आपकी जो शेप होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसके इनसाइड फिल हो जाएगा। चाहे वो आपकी शेप है, चाहे वो आपकी कोई टेक्स्ट है, तो उसके इनसाइड वो कलर फिल हो जाएगा। एंड अगर आप आउटलाइन कलर चेंज करना चाहते हो, देन आपने किसी भी कलर पे अगर राइट क्लिक करते हो, देन वो फिर आउटलाइन का कलर फिल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो हमारी आउटलाइन, इसको मैं यहाँ पे चलें रेड करना चाहता हूँ, तो ये देखें रेड पे क्लिक किया है। आई थिंक आपको ये क्लियर नज़र नहीं आ रही, उसके लिए हम F11 प्रेस करके, सॉरी मैं यहाँ पे पहले आपको शॉर्टकट की, आई थिंक ये नज़र आ रही है यहाँ पे, सॉरी। तो पहले मैं F11 प्रेस करके यहाँ पे जो हमारी आउटलाइन है, या इसी को अगर हम जूम इन करें तो नहीं, फिर भी ये काफ़ी स्मॉल है। F11 प्रेस करेंगे, देन सॉरी F12 प्रेस करेंगे। यहाँ से हम अपनी जो आउटलाइन है उसका साइज़ ज़्यादा कर लेते हैं ताकि आपको ये आसानी से क्लियर नज़र आ सके। तो ये हमने आउटलाइन का साइज़ ज़्यादा कर लिया, दैट्स वे आपको अब ये आई थिंक क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो अब अगर आप आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहते हो, तो देन आपने जस्ट किसी भी कलर के ऊपर राइट क्लिक करना है, तो आपकी आउटलाइन का कलर चेंज हो गएगा। अगर आप लेफ़्ट क्लिक करते हो, देन आपकी जो शेप है इसका इनसाइड जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। ये देखें। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ लग गई होगी। तो ये एक शेप थी रेक्टेंगल, इसके अंदर हमने कलर फिल कर लिया। ऐसे ही हम इसकी जगह पे भी रेक्टेंगल ही इंसर्ट कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो इसका भी हम यहाँ से कोई कलर फिल कर देते हैं, एंड इसी की भी जो आउटलाइन है वो यहाँ से उसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं।
अब यहाँ पे देखें तो शेप टूल को हम सिलेक्ट करते हैं, सॉरी इस पे पहले यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखें तो इस पे मैंने क्लिक किया है, शेप टूल सिलेक्ट किया है। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जिस टूल को हम सिलेक्ट करते हैं उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो आपको यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टी बार में नज़र आएगी। तो यहाँ पे देखिए आपको ये एक प्रॉपर्टी बार नज़र आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं इस शेप को सिलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो देन देखें तो फर्स्ट पे आपको जो ऑप्शन नज़र आएगी वो है कन्वर्ट टू कर्व। और एंड यहाँ पे हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो भी यही था। ये मुझसे आई थिंक मिस्टेक हो गई है, कन्वर्ट टू कर्व। अब शेप टूल की मदद से हम इस जो सेकंड रेक्टेंगल है इसको सिलेक्ट किया एंड दो तरीके हैं अब इसको कर्व में कन्वर्ट करने के। एक तो है कि अगर आप कीबोर्ड से Ctrl+Q प्रेस करते हो तो आपकी ये जो शेप है ये कर्व में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड सेकंड वे है कि अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हो देन आप टॉप पे देखें तो आपको फर्स्ट ऑप्शन जो नज़र आएगी वो है कन्वर्ट टू कर्व्स। हम इसी से यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अब देखें फर्स्ट वाली को मैं जब सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो इसके कॉर्नर हैं यहाँ पे आपको छोटे छोटे बिल्कुल स्मॉल नोड नज़र आएंगे। बट अदर हैंड जब हम कन्वर्ट टू कर्व वाली शेप को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो आपको जो कॉर्नर है यहाँ पे एरो टाइप शेप नज़र आएगी। एक तो ये डिफरेंस है इनके अंदर एंड सेकंड डिफरेंस इज़ दैट जब आप फर्स्ट शेप को सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारी सिंपल शेप है जिसको हमने कन्वर्ट टू कर्व नहीं किया, फर्स्ट वाली जब सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखें तो प्रॉपर्टी बार आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा। बट दी अदर हैंड जब हम कन्वर्ट टू कर्व वाली शेप सिलेक्ट करते हैं देन आप देखें तो हमारा जो ये प्रॉपर्टी बार है वो टोटली चेंज हो चुका है, जबकि हमने टूल जो है वो एक ही सिलेक्ट करके रखा हुआ है शेप टूल। तो दैट्स वे इस डिफरेंस की वजह से एक तो मैंने ये अलग अलग टॉपिक रखा है, दूसरा ये अगर एक ही क्लास में करते तो क्लास बहुत ही लंबी हो जानी थी और आप हो सकता है इससे बोर भी होना स्टार्ट हो जाते। तो आपकी सहूलत के लिए इस क्लास को हमने 2 पार्ट्स में रखा हुआ है कि इस शेप टूल को हम 2 क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। तो आते हैं वापस फर्स्ट वाली जो सिंपल शेप टूल। तो यहाँ पे देखें तो इसको हमने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको ऊपर प्रॉपर्टी बार नज़र आ रहा है। एक यहाँ पे देखें तो अगर इसकी आप इसकी मतलब हाइट विड्थ है ज़्यादा करना चाहो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इसको अगर तो ये देखें यहाँ से इसका जो साइज़ है वो विड्थ वाइज ज़्यादा हो गया है। अगर इसे हाइट वाइज ज़्यादा करना चाहते हो तो देन आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे भी 1000 यहाँ से कर देता हूँ। तो ये देखिए अब इसकी विड्थ एंड हाइट सेम हो चुकी है, क्योंकि जब हम वैसे कोई रेक्टेंगल ड्रा करते हैं तो हमें उसकी एग्जैक्ट साइज़ का पता नहीं होता कि हमारा जो शेप है या फिर रेक्टेंगल है, इलिप्स हो सकता है, कोई भी आपकी जो शेप है वो किस साइज़ की है। तो आप यहाँ से इसका अपने रेक्टेंगल को साइज़ दे सकते हो। उसके बाद देखें तो यहाँ आपको एक लॉक रेशियो की ऑप्शन नज़र आएगा। अगर आप इसे लॉक कर देते हो देन आप यहाँ से मैं इसे 5 पे लेके आता हूँ, 500 पे। तो ये देखिए हमने जस्ट ऊपर वाली जो ऑप्शन थी जो कि विड्थ शो करती है वही चेंज की है, बट आप नोट करें तो यहाँ पे जो हमारी हाइट थी वो भी ऑटोमेटिकली ही 500 पिक्सल पे कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो रेशियो थी इसको लॉक किया है। लॉक मतलब हम जो चेंजिंग एक में करेंगे वो दोनों पे अप्लाई होगी। अगर आप इसे अनलॉक करते हो देन आप अपनी मर्ज़ी से विड्थ एंड हाइट
डिफरेंस रख सकते हो। इसे हम अनलॉक कर देते हैं। उसके बाद देखें तो एंगल ऑफ रोटेशन। फॉर एग्जांपल आप अपनी शेप को किसी एंगल पे रोटेट करना चाहते हो तो देन आप इस ऑप्शन को यूज़ में ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 35 पर लिख के एंटर प्रेस करता तो हमारी जो शेप है वो 35 एंगल पे रोटेट हो चुकी है। ऐसे ही अगर आप इसे 90 के एंगल पे रोटेट करना चाहते हो तो देन 90 प्रेस टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये 90 पे हो जाए। अगर हम यहाँ पे 45 लेते हैं तो ये देखिए हमारी शेप 45 पे रोटेट हो चुकी है। उसके बाद देखें तो एक यहाँ पे आपको एक छोटा सा साइन, जबकि ये भी सेम रोटेट करता है एंगल पे, लेकिन यहाँ पे भी देखें तो इस पर क्लिक करें तो ठीक है ये सेम इसी का है। उसके बाद देखें तो राइट साइड पे आपको मिरर हॉरिजॉन्टली की ऑप्शन आएगी एंड उसके साथ मिरर वर्टिकल की ऑप्शन नज़र आएगी। अगर आप इसे मिरर करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टली एंड अगर वर्टिकली तो ये देखें पहले हम यहाँ से इसका थोड़ा सा इसको रोटेट करते हैं इस तरह, देन ये देखें अब आपको वो मिरर होता क्लियर नज़र आएगा। पहले वो हमने जो था 45 एंगल पे था दैट्स वे वो रोटेट होता था, आई थिंक मिरर होता था बट हमें क्लियर नज़र नहीं आता था। ये देखिए इस तरह आप इसे आप मिरर कर सकते हो इजीली। उसके बाद यहाँ पे देखें तो राउंड कॉर्नर की ऑप्शन आपको नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल इसे हम वापस यहाँ पे रोटेट कर लेते हैं इतना एंड इसे थोड़ा सा जूम इन करके यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे आए तो इसके जो कॉर्नर है आप देखें तो बिल्कुल शार्प आपको नज़र आएंगे। अगर आप इन थोड़ा सा इन कॉर्नर को राउंड करना चाहते हैं देन फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि थोड़े से आपके ये जो कॉर्नर है ये राउंड हो जाएं, तो उसके लिए हम वापस आएंगे, शेप टूल को सिलेक्ट किया हमने तो यहाँ से पकड़ें तो ये देखिए अपने माउस से इसको आप अंदर की साइड पे लेके आते हो, ड्रैग करते हो तो क्या होता है कि आपका जो कॉर्नर है वो ये देखिए राउंड होके तो ये देखिए अब वो एक इलिप्स की शेप में आ चुका है। वापस इसे अगर आप ऐसे बाहर की तरफ ड्रैग करोगे तो वापस वो रेक्टेंगल में आ जाएगा। अगर थोड़ा सा आप इनको राउंड करना चाहते तो आप इस तरह राउंड कर सकते हो। बट ये तो किया हमने माउस से राउंड, लेकिन हमें कन्फर्म नहीं पता कि ये कितने राउंड हुए हैं। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप अगर खुद से टाइप करके किसी स्पेसिफिक नंबर पे इनको राउंड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे टाइप करें, एंटर प्रेस करें तो ये देखिए आपके जो कॉर्नर हैं शेप के रेक्टेंगल के कॉर्नर जो है वो राउंडेड हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात नोट की होगी तो जस्ट हमने जो 40 था वो एक यहाँ से एक बॉक्स के अंदर टाइप किया था, एक वैल्यू दी थी, जबकि बाकी 3 जो कॉर्नर थे उनको हमने वैल्यू नहीं दी बट वो भी 40 पे ही राउंड हो चुके हैं। तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पे एक आपको सेंटर में एक एडिट कॉर्नर टुगेदर की ऑप्शन नज़र आएगी। इस पर अगर आप ये देखें तो लॉक है, इसे अगर अनलॉक कर देते हो देन फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 60 राउंड करते हैं इसे तो ये देखिए जस्ट आई थिंक कुछ ज़्यादा करते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। मैं इसे 100 कर देता हूँ। थोड़ा सा इसे और कर लेते हैं तो ये देखें क्या हुआ, जस्ट यही कॉर्नर अब राउंड हुआ जबकि बाकी जो कॉर्नर थे वो राउंड नहीं हुए। उसके बाद देखें तो यहाँ पे आपको ये था राउंडेड कॉर्नर की ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये है स्क्लैप्ड कॉर्नर, इस पर क्लिक करें तो ये देखिए आपकी शेप इस तरह
चेंज हो जाएगी। वापस इसे एक दफ़ा Ctrl+Z करते हैं ताकि हमारे जो ये कॉर्नर थे वो वापस एक ही जितने राउंड हों। अब वापस आते हैं यहाँ पे स्क्लैपर्ड कॉर्नर पे, इस पर क्लिक करें तो ये देखें। अब इसको भी अगर आप ऐसे मज़ीद राउंड करना चाहो तो करके इस तरह ये देखें आप शेप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो यहाँ पे दी हुई है वो है चाम्फर्ड कॉर्नर, इस पर क्लिक करें तो ये देखें आपकी शेप जो है वो इस तरह कन्वर्ट हो जाएगी चाम्फर्ड कॉर्नर में, इस तरह से। आई होप सो आपको इसकी समझ लग गई होगी। तो नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे आपको रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग की ऑप्शन नज़र आएगी। इससे ये देखें अगर आप कोई एक कॉर्नर को कम या ज़्यादा करना चाहते तो इसलिए यहाँ से पकड़ के कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ से भी आप अपनी जो रेक्टेंगल या फिर शेप है उसकी जो आउटलाइन है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये देखें इसके हमने अब जो आउटलाइन है वो 5 पे कर ली है। एंड यहाँ पे साथ ही आपको लाइन स्टाइल नज़र आएगा कि ये जो आपने आउटलाइन चूज़ की है ये आप किस स्टाइल में लेना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें तो फर्स्ट पे तो सिंपल लाइन थी एंड देन देखें तो यहाँ पे आपको कुछ डॉटर लाइन नज़र आएंगी, छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं। अगर आप इस तरह की आउटलाइन अपनी शेप को देना चाहते हो तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई भी आउटलाइन चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ये रखते हैं तो ये देखिए अब हमारी जो शेप थी रेक्टेंगल जो हमने शुरू में लिया था उसकी जो आउटलाइन है वो अब डॉटर आपको शो होगी। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें तो आपको एक वार्प टेक्स्ट की ऑप्शन नज़र आएगी। इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो ये देखें आप यहाँ पे अपनी जो टेक्स्ट होगी उसको स्टाइल भी दे सकते हो। ये ऑप्शन हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये आगे भी आने वाली है। जब हम टेक्स्ट पे वर्क करेंगे तो देन इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद देखें तो आपको यहाँ पे टू फ्रंट ऑफ लेयर एंड टू बैक ऑफ लेयर की ऑप्शन नज़र आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक रेक्टेंगल या फिर इसको आप कोई भी शेप का नाम दे सकते हो। यहाँ पे एक और रेक्टेंगल हमने ड्रा किया है, इसके अंदर कलर फिल किया एंड इसको इसके ऊपर ले आए हम। अब आप चाहते हो कि ये जो शेप हमने थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं इस तरह। इस शेप को अपनी जो फर्स्ट शेप है उसकी बैक पे शिफ्ट करना चाहते हो तो उसके लिए एक कीबोर्ड से शॉर्टकट है शिफ्ट पेज डाउन एंड इसे वापस फ्रंट पे लेके आने के लिए शिफ्ट पेज अप एंड सेम वही ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आएगी। ये देखें तो यहाँ पे है, इस पर क्लिक कर देते हो तो आपकी जो शेप है वो बैक पे शिफ्ट हो जाएगी एंड अगर यहाँ पे फ्रंट वाले पे क्लिक करते हो तो आपकी शेप फ्रंट पे आ जाएगी। इसके बाद कन्वर्ट टू कर्व के बारे में आपको बता चुका हूँ और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी इसी के बारे में है, तो इसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो आपको एक प्लस का साइन नज़र आएगा। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो आप नोट करें कि यहाँ पे आपको सारी वही ऑप्शन नज़र आ रही हैं जो अभी हम यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में पढ़ के आए हैं। अगर आप यहाँ से कोई ऑप्शन हाइड करना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल राउंडेड कॉर्नर, देन आप इस पर अनचेक कर दो इसको तो यहाँ पे देखें तो राउंडेड कॉर्नर जो थे यहाँ से वो यहाँ से हाइड हो चुका है, ये अब दोबारा वापस आ चुका है। तो इसे आप यहाँ से अगर कस्टमाइज़ करना चाहे तो कर सकते हो। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कन्वर्ट टू कर्व के बारे में।
तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।